and all of you. Today we are going to discuss about Python programming. आज दोस्तों हम Python प्रोग्रामिंग में के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोग सीखेंगे कि Python प्रोग्रामिंग में कैसे हम लोग 2 नंबर का सम निकालते हैं, वो भी कितने तरीकों से। तो फर्स्ट Python प्रोग्रामिंग को समझने से पहले आपको 2-3 टर्म्स को जानना बहुत आवश्यक है। वो टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, पहले पाइथन को समझना होगा। पाइथन प्रोग्रामिंग में 2 टर्मिनल्स होते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग में 2 टर्मिनल्स होते हैं बच्चों, ठीक है। हम लोग ध्यान देंगे, पाइथन को हम लोग फर्स्ट तो टर्मिनल पे कर सकते हैं कोडिंग। पाइथन की कोडिंग हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट टर्मिनल्स पे कोडिंग किया जा सकता है और सेकंड हम लोग इसे फाइल एक्सटेंशन से सेव करके भी इसकी कोडिंग कर सकते हैं। ओके, देखिए कैसे मैं इसे करके प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको। फर्स्ट जो हम लोग करते हैं इसे बोलते हैं पाइथन टर्मिनल। पाइथन टर्मिनल पे कोडिंग होती है। पाइथन टर्मिनल पे कोडिंग होते हैं और यहाँ पे जो हम लोग करते हैं इसे बोलते हैं हम लोग पाइथन फाइल के थ्रू, जिसमें हम लोग पाइथन के फाइल को एक्सटेंशंस देते हैं, ठीक है। तो पाइथन के टर्मिनल्स और पाइथन के फाइल, इन दोनों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पाइथन फाइल जब भी हम लोग सेव करते हैं तो याद रखना है कि उसे .py एक्सटेंशन से सेव करेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग में पाइथन फाइल का सेव होना .py एक्सटेंशन से कंपलसरी है। यानी कि यदि अगर आप पाइथन फाइल को .py से सेव नहीं करते हैं तो ये पाइथन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं पाइथन के कंपाइलर पे। सारे चीज होने से पहले पाइथन का सॉफ्टवेयर अर्थात पाइथन का कंपाइलर होना भी बहुत जरूरी है। पहले तो हम लोगों ने सीखा कि पाइथन के प्रोग्राम को हम लोग 2 तरीके से करते हैं बच्चों। फर्स्ट जो हम लोगों का मेथड है जिसे बोलते हैं टर्मिनल बेस्ड। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल बेस्ड। ये टर्मिनल बेस्ड है हम लोग का, ठीक है। ये टर्मिनल बेस्ड होते हैं। और दूसरा होता है जिसे हम लोग फाइल बेस्ड होते हैं, यानी कि सेपरेट फाइल बनाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में और उसे .py एक्सटेंशन से सेव करके हम लोग करते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से पाइथन के प्रोग्राम को कोडिंग करके कंपाइल करके रन करके बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब बिना समय गवाए हम लोग पाइथन के कंपाइलर पे चलते हैं और इसे करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? पहले पाइथन का सॉफ्टवेयर होना चाहिए बच्चों। यहाँ एक क्या है ना, ये जो मोड है इसे हम लोग टर्मिनल मोड बोलते हैं। ये जो मोड जहाँ पे हम लिख रहे हैं टर्मिनल, यहाँ पे ही हम लोग सारे वेरिएबल डिफाइन, जैसे मान लीजिए सपोज हमने एक एफ एन लिया। एफ एन क्या है हमारा बच्चों? वेरिएबल्स है। हमने 10 दिया और फिर हमने एस एन दिया। एस एन इजिकल टू मैंने 10 दिया, ठीक, ओके। और हमने यहाँ पे लिख दिया सम इजिकल टू एफ एन प्लस एस एन। तो ये हमारा वेरिएबल्स स्टोर हो गया। यानी कि यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स लिए, 3 वेरिएबल्स लिए हैं। एक है फर्स्ट एफ एन है, एस एन है और सम। फिर हमने यहाँ पे प्रिंट, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया हम लोगों ने, एडिशन इक्वल टू एंड सम। ध्यान रखना है आपके सामने आपने आउटपुट देखा। ये जो आउटपुट बच्चे दिख रहे हैं ना आपको, इसी को हम लोग टर्मिनल मोड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा टर्मिनल मोड है, यही हमारा टर्मिनल मोड कहलाता है। टर्मिनल मोड में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि टर्मिनल मोड में इस चीज का ध्यान होना, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो भी कोडिंग आप कर रहे हैं वो आप टर्मिनल पे ही कर रहे हैं। इसके लिए कोई आपको अलग से सेपरेट फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है बच्चों, है ना। देखिए यही है आपका टर्मिनल मोड, इसको हम लोग टर्मिनल मोड बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनल मोड में 2-3 चीजें ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल्स आप जहां पे बना रहे हैं वही वेरिएबल्स वहीं पे स्टोर होते हैं, तो कहीं और पे जाके स्टोर नहीं होगा। जबकि फाइल में वो सेपरेट बनेगा। अभी देखिए जरा, मैं आपको करके बता दे रहा हूँ दोनों मोड में।
ये बच्चे हमारा हो गया टर्मिनल मोड, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये टर्मिनल मोड हो गया। ये आपका टर्मिनल मोड आप इसे बोल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये आपका टर्मिनल मोड हो गया, यानी कि टर्मिनल पे ही आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं, और फिर दोनों वेरिएबल्स को डिफाइन करते हुए हम लोगों ने ऐड करके उसका आउटपुट दिखा दिया। अच्छा, टर्मिनल पे ये जो कोडिंग किया है ना बच्चे, ये हमारा प्री डिफाइंड इनपुट का कोडिंग है। इसे बोलते हैं प्री डिफाइंड। हमने इनपुट लेके नहीं किया है, आपको दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। इसे बोलते हैं हम लोग प्री डिफाइंड। इसमें हमने इनपुट यूजर से नहीं लिया है, प्री डिफाइंड, पहले से हम लोगों ने इसे डिफाइन कर दिया है। प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड में होता क्या है कि हमें अलग से वेरिएबल लेने की जरूरत है नहीं, जहां पे हम लोगों ने डिफाइन किया है वही चीज हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे चलता हूँ और आपको यूजर से इनपुट लेके भी बताता हूँ कि कैसे हम लोग यूजर से इनपुट लेके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए, टर्मिनल पे हम इनपुट लेके भी हम लोग कोडिंग कर सकते हैं पाइथन का। सपोज हमने लिखा है FN, उसके लिए हमें एक इनपुट नाम का कीवर्ड का यूज करना है। इनपुट इंटर इंटर एनी फर्स्ट नंबर, इंटर एनी फर्स्ट नंबर। ठीक है बच्चों, इंटर एनी फर्स्ट नंबर, फिर हमने ब्रैकेट बंद किया और यहाँ पे हियर वी हैव डिफाइन दिस, ओके, और हमने फिर एंटर किया और यहाँ पे हमने दिया 10, फिर अगेन SN, एक वेरिएबल लिया जिसका सेकेंड नंबर हम बोल सकते हैं। इनपुट अगेन हमने यहाँ पे डिफाइन किया इंटर एनी सेकेंड नंबर, इंटर एनी सेकेंड नंबर। ओके बच्चों, इंटर एनी सेकेंड नंबर। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि दो तरीके से हम लोगों ने पुट किया और यहाँ पे हमने दिया 20। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया, सम इज इक्वल टू FN प्लस SN मैंने कर दिया और हियर प्रिंट एडिशन इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने कर दिया सम। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ चुके हैं। तो कहने का कंसर्न है कि अभी टर्मिनल पे हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक वेरिएबल डिफाइन करके, यानी प्री डिफाइंड इनपुट दे सकते हैं, इसे प्री डिफाइंड कहते हैं। और यहाँ पे जो बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं, ये यूजर से इनपुट लेके मैंने टर्मिनल पे किया है। ठीक है, यूजर से इनपुट लेके पाइथन के टर्मिनल पे हम लोगों ने कोड किया है। देखते हैं जरा इसे हम लोग। हियर वी हैव टेकन two variables. First is FN, second is SN, and then we have defined of this variable. Okay, like this we will see, yes, here we will define like this. Okay, तो हम लोगों ने बच्चों दोनों तरीके से टर्मिनल पे कोडिंग करना। देखिए यहाँ पे हमने आपके सामने आउटपुट भी आया है, मैंने करके भी बताया आपको। यहाँ पे FN लिए, याद रखना है इनपुट लेने के लिए इनपुट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ये रिजर्व कीवर्ड होता है हमारा। इंटर एनी फर्स्ट नंबर हमने लिया, इनपुट 10, अगेन हमने यहाँ पे डिफाइन किया इंटर SN, सेकेंड वेरिएबल्स हमने लिया, सेकेंड वेरिएबल्स में भी हमने डिफाइन किया इंटर एनी सेकेंड नंबर। लेकिन बच्चे जो भी वैल्यू स्टोर हो रहा है ना, टर्मिनल पे स्टोर हो रहा है और हमने इसे कंपाइल करके आउटपुट दिया। दोनों में आउटपुट उन्होंने सेम आते हैं, कोई चेंजेस नहीं। अब हम लोग चलते हैं फाइल के थ्रू कैसे करेंगे, उसकी चर्चा अभी हम लोग कर लें जरा। फाइल में भी चीजें वही रहेंगी, कोडिंग सेम, पाइथन की कोडिंग सेम होगा, बट ओनली सिर्फ एक्सटेंशन चेंज हो जाएंगे। एक्सटेंशन इन द सेंस कि एक फाइल में बनेगा पाइथन के, और सेकेंड जो है आपका इनपुट लेके फाइल बनेगा। तो इसके लिए बच्चों एक चीज ध्यान में, आपको F5 FN के साथ F5, या आप फाइल पे जाएंगे और बच्चों आपको यहाँ पे मिलेगा न्यू विंडो, याद रखेंगे न्यू विंडो। जैसे आप न्यू विंडो पे करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक फाइल बन के आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप यहाँ से कोडिंग करना शुरू करेंगे। सपोज मैं पहले प्री डिफाइंड का बता रहा हूँ।
पाइथन में जो हम लोग कमेंट्स यूज करते हैं उसके लिए हैशटैग का यूज करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्री डिफाइंड कोडिंग, प्री डिफाइंड कोडिंग, प्री डिफाइंड कोडिंग, प्री डिफाइंड इनपुट, प्री डिफाइंड इनपुट। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, एफ एन इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे 10 दिया। ओके, एंड एस एन इज इक्वल टू हमने 10 दिया, और हियर हमने सम इज इक्वल टू एफ एन प्लस एस एन हमने कर दिया। ओके, और हमने करा दिया प्रिंट इक्वल टू एंड हियर सम। ओके बच्चों, अब क्या है, इसको कंपाइल और रन कराने के लिए आपको यहाँ पे जाएंगे, रन वाले ऑप्शंस पे एक कमांड है F5 डायरेक्ट फंक्शन की, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये रन हो। अगर सक्सेसफुल है तो पहले क्या पूछ रहा है कि आप फाइल को सेव अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज आप इसको सेव कीजिए। तो सेव करने के लिए बच्चों मैंने आपको बताया था ना, पाइथन का एक्सटेंशन ऑलवेज फाइल, हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में फाइल को .py एक्सटेंशन सेव करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे ओके करते हैं और हम लोग इसको फाइल को सेव करने के लिए ज्यादा थोड़ा वेट करेंगे, ये फाइल का एक्सटेंशन दिखेगा। हमें इसे डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया इसे sum.py। बच्चों क्या नाम देंगे याद रखना है, यू मस्ट कीप इन माइंड कि .py लिखना कंपलसरी है। अगर आप .py एक्सटेंशन नहीं लिखते हैं तो पाइथन की प्रोग्रामिंग को, चाहे वो प्री डिफाइंड इनपुट हो चाहे वो यूजर से इनपुट हो, आप कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सेव करेंगे और फिर सेव करने के बाद बच्चे हमने कंपाइल कराएंगे, इसे देखेंगे कंपाइल करा के। देखिए आपके सामने यहाँ पे अभी कंपाइल कराएंगे तो आउटपुट आ गया, एडिशन इज इक्वल टू 20। आ गए कि नहीं आ गए? तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी चीज आप कराते हैं, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, रन पे जाएंगे, रन मॉड्यूल कराएंगे, डायरेक्ट ये इनपुट दे देगा आपको थोड़ी देर, एडिशन इज इक्वल टू 26 दे दिया कि नहीं। तो ये जो इनपुट आपको दिए ना बच्चे, ये आपका इनपुट जो है, ये आपका प्री डिफाइंड का इनपुट दे दिया गया। तो चलिए इसे मैं वहां पे रख देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने इसकी कोडिंग कर ली है। ध्यान में रखना है कि फाइल का एक्सटेंशन कंपलसरी है, इसको ध्यान, इसे हम सिंपल नोटपैड भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है, आप जिस तरीके से बनाए, जो आपके लिए बेटर अप्रोच हो आप उसी टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अमूमन जितने भी आपको छोटे से प्रोग्राम के लिए तो टर्मिनल सही बेस्ट है, बट आप बहुत सारा प्रोग्रामिंग कोडिंग करना है तो उसके लिए टर्मिनल्स पे कोडिंग कर पाना संभव नहीं हो पाता है बच्चों। तो आप कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम फाइल को पाइथन के सेपरेट में ही जाकर अलग से फाइल क्रिएट करके ही बनाएंगे। एंड देन हमने इसका आउटपुट भी डिफाइन कर दिया। देखिए बच्चों, तो ये आपके सामने जो है ना, ये आउटपुट है, ठीक है, ये आउटपुट एडिशन, ये आपका आउटपुट दे दिया, ठीक है। अब देखिए ये प्री डिफाइंड इनपुट है, याद रखना है बच्चे, ये सभी प्री डिफाइंड इनपुट है। ये प्री डिफाइंड इनपुट, ठीक है, कोई दिक्कत, ये प्री डिफाइंड इनपुट। और बच्चों अब हम लोग यूजर से इनपुट लेके बताएंगे, ये क्या है, यूजर डिफाइंड इनपुट, यूजर डिफाइंड इनपुट, ठीक है, इसे हम लोग बच्चे बोलते हैं यूजर डिफाइंड। ये पाइथन टर्मिनल पे है और ये हमारा हो जाता है बच्चों, इसे हम लोग बोलेंगे पाइथन टर्मिनल का कोडिंग है ना, और ये हमारा है। अब देखिए इसे बोलते हैं यूजर डिफाइंड इनपुट। क्या बोलेंगे बच्चों इसे, यूजर डिफाइंड
यूजर डिफाइन इनपुट, यानी कि इसमें हमने यूजर्स लिया। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। पाइथन फाइल में भी ये क्या है आपका, प्री डिफाइन इनपुट, प्री डिफाइन इनपुट, ओके। और इसके बाद अब हम लोग आपको फिर से यूजर डिफाइन इनपुट करके बताएंगे कैसे होते हैं। यूजर डिफाइन इनपुट, दोनों में ध्यान रखने वाली बात है कि इनपुट का वेरिएबल्स और अलग अलग तरीके से डिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट। तो चलिए बच्चों हम लोग जल्दी से चलते हैं। और यहाँ पे इसी फाइल को मैंने हटा दिया, यहाँ पे सिर्फ हमने लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, fn इज इक्वल टू, इसको आप क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। और यहाँ पे कर दीजिए fn इज इक्वल टू इनपुट इंटर एनी फर्स्ट नंबर, sn इज इक्वल टू इनपुट, sn इज इक्वल टू इनपुट इंटर एनी सेकेंड नंबर, इंटर एनी सेकेंड नंबर, then sum is equal to fn plus s, okay, and then here we will write print addition is equal to sum। ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसे हम इसे सेव करेंगे और रन कराने के लिए मैंने आपको बताया था F5, देखिए हम लोग के सामने इनपुट आ चुका है। यहाँ पे क्या दे रहा है इनपुट, सपोज हमने दिया यहाँ पे 20, फिर इंटर सेकेंड नंबर हमने दिया 30, आउटपुट दिया हम लोग का एडिशन इक्वल टू। बच्चे ये आउटपुट सिर्फ अलग से बन के आना चाहिए, ब्रैकेट नहीं आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट्स को आप हटा सकते हैं, सपोज इसकी जरूरत नहीं है। ओनली यू विल राइट लाइक दिस, इसे आप लिख दीजिए, फिर रन कराइए। ये सब आप कोडिंग करते करते, पाइथन की कोडिंग करते करते ही आपको एक क्लियर हो पाएगा। 10 डॉक्यूमेंटेशन कोडिंग करते करते आप देखें, देखिए अभी आ गया ना प्रॉपर वे में। तो ये आउटपुट इस तरह से आएंगे। तो हम लोगों ने इसे भी ऐसे, अब देखिए यहाँ पे हम लोग चलेंगे और यूजर डिफाइन इनपुट्स को भी मैंने आपको करके बता दी। बच्चों अब ध्यान देना है कि जब भी इनपुट लेने हैं, अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा तो क्या हम फ्रैक्शंस की, फ्लोट की वैल्यू का नहीं ले, यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं डिफाइन किए, कुछ ऐसा नहीं। पाइथन में क्या है ना कि पाइथन प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये अपने जो आप कीवर्ड इनपुट यूज करते हैं वही उससे पता चल जाता है कि डेटा का टाइप क्या होगा। पाइथन में एक सबसे बड़ी विडंबना कहिए या सबसे बड़ी बात है ये, यही कारण है कि पाइथन लाइन ऑफ कोड को कम कर देता है आपके, कम कोडिंग में आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकें। देखिए यहाँ पे यूजर डिफाइंड हो गया, ये आपका आउटपुट है, आउटपुट को मैं लिख देता हूँ, ये आपका आउटपुट है। मुझे ध्यान देंगे यहाँ पे, ये आपका आउटपुट आ गया। ये आपके आउटपुट आ गए, सब ध्यान देना। ये आपका आउटपुट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा आप लोगों के लिए। ऊपर सोर्स कोड हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया, आउटपुट हो गया, ये भी आपका आउटपुट है, फिर आउटपुट हो गया, फिर बच्चे ये भी आपका आउटपुट है, आउटपुट है, ये भी बच्चे आपका आउटपुट है, और ये भी आपका आउटपुट है। तो बच्चों हम लोगों ने पाइथन में किस तरह से
कोडिंग करते हैं, दो तरह से करते हैं। फिर से मैं एक बार रिव्यू थोड़ा सा कर दे रहा हूँ आप लोग के। टर्मिनल पे करते हैं, फाइल पे करते हैं, दोनों फाइल को बनाते हैं, अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे प्रोसेस को सीख लिया होगा। तो प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।